हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखिए, आज हम जानेंगे भगवान शिव से जुड़ी 12 रोचक बातें और उनकी हर रोचक बातों के पीछे एक छिपे अर्थ को हम जानेंगे। तो चलिए, सभी को हर हर महादेव। तो देखिए, भगवान शिव जितने रहस्यमयी है ना, तो उनकी वेशभूषा व उनसे जुड़े तथ्य उतने ही विचित्र हैं। शिव शमशान में निवास करते हैं और गले में नाग धारण करते हैं, भांग व धतूरा ग्रहण करते हैं आदि न जाने कितने रोचक तथ्य इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो आज हम आपको भगवान शिव से जुड़ी सारी चीज़ें आपको साथ वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। चलिए, तो आप जानते हैं क्या क्यों है भगवान शिव की 3 आँखें? तो देखिए, धर्म ग्रंथों के अनुसार सभी देवताओं की 2 आँखें हैं, लेकिन एकमात्र शिव ही ऐसे देवता हैं जिनकी 3 आँखें हैं। 3 आँखों वाला होने के कारण इन्हें त्रिनेत्रधारी भी कहते हैं। लाइफ मैनेजमेंट की दृष्टि से देखा जाए तो शिव का जो तीसरा नेत्र है वो प्रतीकात्मक प्रतीक करता है। आँखों का काम होता है रास्ता दिखाना और रास्ते में आने वाली मुसीबतों से सावधान करना। जीवन में आप कई बार देखेंगे कि ऐसे भी संकट आ जाते हैं जिन्हें हम समझ भी नहीं पाते हैं। ऐसे समय में विवेक और धैर्य एक सच्चे मार्गदर्शक के रूप में हमें सही गलत की पहचान कराता है। यह विवेक अंतः प्रेरणा के रूप में हमें हमारे अंदर ही रहता है, बस ज़रूरत है उसे जगाने की। भगवान शिव का तीसरा नेत्र आज्ञा चक्र का स्थान है। यह आज्ञा चक्र ही विवेक बुद्धि का स्रोत है। यही हमें विपरीत परिस्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। क्या आप जानते हैं कि शिव अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं? तो देखिए, हमारे धर्म शास्त्रों में जहाँ सभी देवी देवताओं को वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित किया जाता है, वहीं भगवान शंकर को सिर्फ मृग चर्म लपेटे और भस्म लगाए बताया गया है। भस्म शिव का प्रमुख वस्त्र भी है, क्योंकि जो शिव का पूरा शरीर ही भस्म से ढका रहता है। शिव का भस्म रमाने के पीछे कुछ वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण भी है। कहते हैं कि भस्म एक ऐसी विशेषता होती है जो शरीर के रोम छिद्रों को बंद कर देती है। इसका मुख्य गुण है कि इसको शरीर पर लगाने से गर्मी में गर्मी, सर्दी में सर्दी नहीं लगती है। भस्मी त्वचा संबंधी रोगों में भी दवा का काम करती है। भस्मी धारण करने वाले शिव यह संदेश भी देते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना मनुष्य का सबसे बड़ा गुण होता है। अब आपने देखा होगा कि भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल रहता है, तो उसका क्या मतलब है? तो देखिए, जो त्रिशूल है वो भगवान शिव का प्रमुख अस्त्र है। यदि त्रिशूल का प्रतीक चित्र देखें तो उसमें 3 नुकीले सिरे दिखते हैं। आप देखे होंगे जब त्रिशूल में, तो यूं तो यह शस्त्र जो है, अस्त्र है, वो संहार का प्रतीक है, पर वास्तव में बहुत ही गूढ़ बात बताता है। कौन सी? संसार में 3 प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं, सत्य, रज और तम। सत मतलब सात्विक, रज मतलब संसारिक और तम मतलब तामसी, अर्थात निशाचरी प्रवृत्ति। हर मनुष्य में ये तीनों प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। फर्क बस इतना है कि इसकी मात्रा में अंतर होता है। त्रिशूल के 3 नुकीले सिरे इन तीनों प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। त्रिशूल के माध्यम से भगवान शिव यह संदेश देते हैं कि इन गुणों पर हमारा पूर्ण नियंत्रण हो। यह त्रिशूल तभी उठाया जाए जब कोई मुश्किल आए, तभी इन तीनों गुणों को आवश्यकता अनुसार उपयोग हो। अब क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव ने जहर पी लिया था? तो देखिए, देवताओं और दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन से जो विष निकला था, वह भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण कर लिया था। बट विष के प्रभाव से उनका जो कंठ था वो नीला पड़ गया था, इसलिए वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। समुद्र मंथन का अर्थ था अपने मन को मंथना, विचारों का मंथन करना। मन में असंख्य विचार और भावनाएं होती हैं, तो उन्हें मंथ कर निकालना और अच्छे विचारों को अपनाना। हम जब अपने मन को मथेंगे तो सारे पहले बुरे विचार ही निकालेंगे। यही विष है, और विष बुराइयों का प्रतीक है। तो शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया था और उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। शिव का विष पीना हमें यह संदेश देता है कि हमें बुराइयों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। बुराइयों का हर कदम पर सामना करना चाहिए। शिव द्वारा विष पीना यह सीख भी देता है कि यदि कोई बुराई पैदा हो रही है तो उसे दूसरों तक नहीं पहुंचने देना चाहिए। चलिए, अब क्या आप जानते हैं कि भगवान शंकर का वाहन बैल ही क्यों है? तो देखिए,
भगवान शंकर का वाहन नंदी यानी बैल है। बैल बहुत ही मेहनती जीव है। वह शक्तिशाली होने के बावजूद शांत व भोला होता है। वैसे ही भगवान शिव भी परम योगी एवं शक्तिशाली होते हुए भी परम शांत एवं इतने भोले हैं कि उनका एक नाम ही भोलेनाथ जगत में प्रसिद्ध है। भगवान शंकर ने जिस तरह काम को भस्म कर उस पर विजय प्राप्त की थी, उसी तरह उनका वाहन भी कामी नहीं होता है। उसका काम पर पूरा नियंत्रण होता है। साथ ही नंदी पुरुषार्थ का भी प्रतीक माना गया है। कड़ी मेहनत करने के बाद भी बैल कभी थकता नहीं है। वह लगातार अपने कर्म करते रहता है। इसका अर्थ है कि हमें भी सदैव अपना कर्म करते रहना चाहिए। कर्म करते रहने के कारण जिस तरह नंदी शिव को प्रिय है, उसी प्रकार हम भी भगवान शिव की कृपा पा सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा का चिन्ह है। तो देखिए, भगवान शिव का नाम भालचंद्र भी प्रसिद्ध है। भालचंद्र का अर्थ है मस्तक पर चंद्रमा धारण करने वाला। चंद्रमा का स्वभाव जो होता है वो बहुत ही शीतल माना जाता है। चंद्रमा की किरणें भी शीतलता प्रदान करती हैं। कहते हैं लाइफ अगर मैनेजमेंट की दृष्टिकोण से देखा जाए तो भगवान शिव कहते हैं कि जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, दिमाग हमेशा शांत ही रखना चाहिए। यदि दिमाग शांत रहेगा तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल भी निकल आएगा। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को जो है मन का वो ग्राहक ग्रह माना गया है। मन की प्रवृत्ति बहुत चंचल होती है। भगवान शिव को चंद्रमा को धारण करने का अर्थ है कि मन को सदैव अपने काबू में रखना चाहिए। मन भटकेगा तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। जिससे मन पर नियंत्रण कर लिया, उसने अपने जीवन में कठिन से कठिन लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेता है। अच्छा, भगवान शिव को क्यों कहते हैं शमशान के निवासी? तो देखिए, जो भगवान शिव है वैसे तो परिवार का देवता कहा जाते हैं, लेकिन फिर भी वो शमशान में निवास करते हैं। भगवान शिव के संसारिक होते हुए भी शमशान में निवास करने के पीछे लाइफ मैनेजमेंट का एक गूढ़ सूत्र छिपा हुआ है। संसार मोह माया का प्रतीक है, जबकि जो शमशान है वो वैराग्य का प्रतीक है। भगवान शिव कहते हैं कि संसार में रहते हुए भी अपने कर्तव्य पूरे करो, लेकिन मोह माया से दूर रहो, क्योंकि ये संसार तो नश्वर है। एक न एक दिन तो सब कुछ नष्ट होने वाला है। इसलिए संसार में रहते हुए भी किसी से मोह मत रखो और अपने कर्तव्य पूरे करते हुए वैरागी की तरह आचरण करो। भगवान शिव गले में क्यों करते हैं, मतलब क्यों धारण करते हैं नाग? तो देखिए, भगवान शिव जितने रहस्यमयी हैं, उनका वस्त्र व आभूषण उतने ही विचित्र हैं। संसारिक लोग जिनसे दूर भागते हैं, भगवान शिव उनसे ही अपने साथ रखते हैं। भगवान शिव एकमात्र ऐसे देवता हैं जो गले में नाग धारण करते हैं। देखा जाए तो नाग बहुत ही खतरनाक प्राणी है, लेकिन वह बिना कारण किसी को नहीं काटता। नाग पारिस्थितिक तंत्र का महत्वपूर्ण जीव है। जाने अनजाने ये मनुष्यों की सहायता ही करता है। कुछ लोग डरकर या अपने निजी स्वार्थ के लिए नागों को मार देते हैं। लाइफ मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भगवान शिव नाग को गले में धारण कर यह संदेश देते हैं कि जीवन चक्र में हर प्राणी का अपना विशेष योगदान है, इसलिए बिना वजह किसी प्राणी की हत्या ना करें। भगवान शिव को क्यों चढ़ाते हैं भांग धतूरा? तो देखिए, भगवान शिव को भांग धतूरा मुख्य रूप से चढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान को भांग धतूरा चढ़ाने से वे बहुत प्रसन्न होते हैं। भांग व धतूरा नशीले पदार्थ हैं। आमजन इनका सेवन नशे के लिए करता है। कहते हैं भगवान शिव को भांग धतूरा चढ़ाने का अर्थ है अपनी बुराइयों को भगवान को समर्पित कर देना। यानी अगर आप किसी भी प्रकार का नशा करते हैं तो इसे भगवान को अर्पित कर दो और भविष्य में कभी भी नशीले पदार्थों का सेवन ना करने का संकल्प लो। ऐसा करने से भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी और जो जीवन है वो आपका सुखमय रहेगा। अब आपने देखा होगा कि भगवान शिव को हम बेलपत्र चढ़ाते हैं। तो देखिए, कहते हैं कि शिव पुराण आदि ग्रंथों में भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने का विशेष महत्व बताया गया है। 3 पत्तों वाला बेलपत्र शिव पूजन में उपयुक्त माना जाता है। यह भी ध्यान रखा जाता है कि बेलपत्र के 3 पत्ते कहीं से कटे फटे ना हो। कहते हैं कि बेलपत्र के 3 पत्ते 4 पुरुषार्थ में 3 का प्रतीक है: धर्म, अर्थ, काम। जब आप ये तीनों निस्वार्थ भाव से भगवान शिव को समर्पित कर देते हैं तो चौथा जो पुरुषार्थ है यानी मोक्ष, वो अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। कैलाश पर्वत क्यों है भगवान शिव को प्रिय? कहते हैं शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं।
पर्वतों पर आम लोग नहीं आते जाते, सिद्ध पुरुष ही वहाँ तक पहुँच पाते हैं। भगवान शिव भी कैलाश पर्वत पर योग में लीन रहते हैं। कहते हैं कि पर्वत जो है कैलाश पर्वत जो है वो प्रतीक है एकांत व ऊंचाई का। यदि आप किसी भी प्रकार की सिद्धि पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एकांत स्थान पर साधना करनी चाहिए। ऐसा करने से, साधना करने से आपका मन भटकेगा नहीं और साधना की उच्च अवस्था तक पहुंच जाएगा। क्यों है भूत प्रेत शिव के गण? तो शिव को संहार का देवता कहा गया है। अर्थात जब मनुष्य अपनी सभी मर्यादाओं को तोड़ने लगता है तब शिव उसका संहार कर देते हैं। जिन्हें अपने पाप कर्मों का फल भोगना बचा रहता है वे ही प्रेत योनि में प्राप्त होते हैं। क्योंकि शिव संसार के संहार के देवता हैं इसलिए इनको दंड भी वे ही देते हैं। इसलिए शिव को भूत प्रेतों का देवता कहा जाता है।